राशिद कुरैशी है और द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में आप फिर मौजूद हैं। द स्नूकर जिम पाकिस्तान का हेड कोच हूँ, उसके अलावा मैं हेड कोच हूँ इस्लामाबाद बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन का भी। और आज आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज 2 जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और अभी मुझे लग रहा है कि पार्ट 3 जो होगा उसका वो और भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपके क्वेश्चंस माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर्स की तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सवाल आते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आगे चल के मुझे काफ़ी चीज़ें भी नई इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। उसके अलावा एक चीज़ मैं इंट्रोड्यूस और भी कर चुका हूँ जो आप मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस आ भी नहीं है और आप लोग भी अपनी वीडियोस प्रैक्टिस की मुझे भेजना शुरू करें 1 मिनट की 2 मिनट की, ताकि मैं उसके ऊपर असेसमेंट वीडियोस बना के आपकी वहाँ पे हाईलाइट मैं करनी शुरू करूँ। जो मेरे यहाँ पे पर्सनलाइज ट्रेनिंग में नहीं मेरे करीब आ सकते तो मैं उनको डेफिनेटली गाइड करने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ब्रेक्स को भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के एडवांस गेम में। आज जिस टॉपिक को मैं लेने के लिए आया हूँ, आपको समझाने के लिए आया हूँ, टॉपिक की ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, वो ये है कि हमारा बॉल जब वाइट बॉल कुशन से थोड़ा सा दूर है। हमने लास्ट वीडियो जो मेरा ख्याल की थी वो हमने कुशन टाइट के ऊपर हमने बात की थी कि जब यहाँ पर बॉल टाइट होगा तो क्या होगा। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पर एक ऑकवर्ड सी पोजीशन मोस्टली प्लेयर्स की आ जाती है, क्योंकि वो टेबल में करीब इतने अच्छी पोजीशन नहीं बना सकते कि हर बार उनका बॉल सेंटर में आए और वो इजीली अपना ब्रिज हैंड बना सकें। तो मोस्टली होता ही है कि वो यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है वाइट बॉल की, हो बॉल गेम भी हो सकता है, बॉल का कंसर्न नहीं है। अब ये कि यहाँ पर अब आप ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास देखेंगे इतना सा मार्जिन रह गया क्यूइंग का, तो इसमें आप क्यूइंग कर नहीं सकते, पावर शॉट खेल नहीं सकते, पावर मीडियम पेस में भी नहीं खेल सकते, या आप यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप ऑकवर्ड हैं। तो बेस्ट ये है कि इसका तरीकाकार ये है कि आप चुप करके अपना क्यू टेबल के ऊपर रख लें और अपने जो फिंगर्स हैं इसको साथ जोड़ लें उसके। और कई लोग इसको यहाँ से खेलते हैं शॉट के जी 2 फिंगर्स के साथ इसको ग्रिप करते हैं, लेकिन इसमें जो है ये आप पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो गैप, चूंकि थंब नीचे होता है कुशन के, तो आपका ये क्यू जो है इधर से हिल सकता है। सो बेस्ट ये है कि आप इसमें इस फिंगर को टाइट करें, इसको इस थंब को सबसे पहले रख लें। आप लाइन ऑफ एम अगेन जिस तरह मैंने उसमें बताई थी डिफाइन करने के लिए, ये आपकी लाइन ऑफ एम सेंटर, आपने यहाँ स्ट्राइक करना है, ये आपने थंब उसके साथ रख लिया और ये फिंगर इस क्यू के साथ जोड़ ली और ये आपने ऊपर उसके ब्रिज बना लिया, ये आपने उसको टाइट कर दिया, क्योंकि ये नहीं रखेंगे तो ये फिर आप शॉट के दौरान इधर उधर चले जाएंगे। सो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है। सो हम क्या कर रहे हैं कि हमने थंब रख लिया, थंब को बिल्कुल सीधा रख लिया उसी लाइन ऑफ एम के साथ, पहले क्यू हमने रेस्ट करके थंब को रेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये फिंगर इसके साथ जोड़ ली और इसको क्यू को हमने इसके साथ ग्रिप कर लिया। उसका फायदा ये हुआ कि मेरे पास जो है क्यू की ग्रिप जो है बहुत ही सॉलिड आ गई है और अब मैं आराम से अपनी शॉट को जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ और मेरा क्यू इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि कुशन शॉट्स इसलिए लड़के मिस करते हैं क्योंकि उनको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन उनका क्यू हल्का सा मूव कर जाता है। देखिए स्नूकर में बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ्रैक्शंस में खेली जाती है, ये इंचीज या मीटर्स में नहीं खेली जाती, ये फ्रैक्शंस में खेली जाती है। तो मिलीमीटर्स को भी आप हाफ करें, उसको भी हाफ करें, तो फिर भी आपका जो है वो गलती हो तो आपका शॉट मिस हो जाता है। सो अगेन 1 2, ठीक है जी, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये 4 स्टेप्स याद रखेंगे जब भी आप अपनी क्यूइंग को पूरी करें और कोशिश करें कि क्यूइंग को बहुत लंबा ना करें, क्यूइंग थोड़ी सी इसमें छोटी रखें ताकि आपका क्यू जो है वो ग्रिप मेंटेन रहे। सो आपने ये शॉट मारा, इससे बड़ा अच्छा शॉट लगता है। इवन आप अगर स्क्रू करना चाहें, आप कुछ भी उसको शॉट मारना चाहें, तब भी आप जो हैं वो बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो आई होप इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस आएंगी। आप इसको मैं कोई रिकमेंड ऐसा स्ट्रेट अवे नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि डिफरेंट पोजीशंस में डिपेंड करेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने क्या किस लेवल के ऊपर हैं। ये आप अपने सीनियर किसी प्लेयर से पूछ लें या कोच से पूछ लें कि कहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन बेस्ट ये है कि पहले आप, बल्कि कोशिश ये करेंगे पहले आप रेड्स भी ना रखें और इसी तरह कुशन से, जिस तरह मैंने बताया था यहाँ पे टाइट कुशन में, कि यहाँ पर आप उसी तरह 5 7 8 बॉल्स रख लें। ठीक है, ये आपकी बॉल्स आ गई, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया। इसी तरह आपने बॉल्स बना ली, एक लाइन में लगा ली। अब आपने करना ये है कि पहले आप वाइट बॉल रख लें इधर, आराम से आए अपना उसी तरीके से उस पॉकेट में डालें, कोशिश करें आराम से अपना वही थंब क्यू लाइन ऑफ एम में रख लिया, थंब साथ जोड़ लिया, ये फिंगर साथ जुड़ गए ऊपर आपके, ये आ गया। और अगेन अपनी लाइन ऑफ एम के ऊपर क्यूइंग शॉट अपनी करके और शॉट को मारने की कोशिश करें और देखें कि आपका बॉल पॉट हो रहा है कि नहीं। मुझे बॉल पकड़ाइएगा प्लीज़ वहाँ से। इसी तरह जब आप वो कंप्लीट कर लें तो फिर उसके बाद आप उस बॉल को वापस रख लें, फिर आप दूसरे बॉल को इधर रख लें और अगेन फिर आप प्रैक्टिस यहाँ से शुरू कर दें। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, पहले आपकी ये बहुत ज़रूरी है अगेन इस पैटर्न को, जब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फिर आप उसके बाद अपने आप को नेक्स्ट चैलेंज में लेके जा सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपने आ जाना। और फिर आपने कोशिश ये करनी है कि एक रेड रख लें और फिर आगे वाइट रख लें और उसके बाद आपने अपनी शॉट को एग्जैक्टली कोशिश करनी है कि उसको पॉट करने की कोशिश करें और थोड़ी मीडियम पेस में, बहुत तेज आपने शॉट्स नहीं खेलनी। हमारे लड़कों को बहुत तेज खेलने का बहुत शौक होता है। कोशिश करें कि स्नूकर को एक सॉफ्ट स्पीड में खेलने की आदत डालें, अपनी सॉफ्ट हिटिंग करने की आदत डालें ताकि आप गेम जल्दी खेल सकें, जल्दी सीख सकें, जल्दी इंप्रूव कर सकें। सो आई होप ये दो प्रैक्टिस, दो आज की वीडियो आपको ये वाली पसंद आई हो और इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली आपको। देखिए प्रैक्टिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, प्रैक्टिस करते रहें। उसके अलावा आपने क्लब में जो मैंने एक बात की थी कि बिहेव करें, तरीके से क्लब में आप रहें और दोस्तों के साथ एंजॉय करें गेम को और प्रैक्टिस टाइम जरूर आधा घंटा घंटा निकालें। अगर वो 3 घंटे आप क्लब में के लिए में आते हैं 3 घंटे के लिए, तो उसमें से 1 घंटा तो आप कोशिश करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे। बेशक 2-3 दोस्त हैं, 3-4 दोस्त, वैसे भी आपने टेबल तो बुक किया आपके पास, तो टेबल को बुक करके आप प्रैक्टिस कर लें। क्लब वालों को कहेंगे जी हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ कंसेशन दे दें और क्लब वाले देते हैं। और वहाँ पे जो भी आपके कोई सीनियर प्लेयर हो उनसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस में बेशुमार प्रैक्टिस रूटीन्स हैं और भी बहुत सारी आने वाली हैं, तो चूज़ करें, मुझसे पूछ लें कि जी कौन सी वीडियो से हम किस चीज़ के लिए कौन सी प्रैक्टिस करें, तो वो भी मैं रिकमेंड आपको करता जाऊँगा। लेकिन ये है कि टेक्निक आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने मेहनत और प्रैक्टिस के बगैर आप आगे नहीं जा सकते, इसको जहन में रखें। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, जो कि डेफिनेटली आ रही हैं क्योंकि मुझे बेशुमार कमेंट्स आपके रिसीव हो रहे हैं और आपकी वीडियोस की जो आ रही हैं मेरे पास, और आप अगर भेजना चाहें अपनी वीडियो एनालिसिस करवाने के लिए तो मैं उसके ऊपर भी आपको कमेंट्स लाजमी भेजूंगा, जो मेरे पास काफ़ी सारी आ चुकी हैं और 1 बाय 1 फिर हम उनको डिस्कशन में लेकर आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी नहीं पता हमारे चैनल के हवाले से कि स्नूकर उर्दू लैंग्वेज में सिखाई जा रही है और हमारे पास मेरा ख्याल है अरबों में आबादी है या करोड़ों में ही होंगी, शायद ज़्यादा ही होंगे जो कि उर्दू इजीली समझ सकते हैं। तो उन सब का फ़ायदा होगा। स्नूकर प्लेयर तो आपको पता है कि लाखों में नहीं बल्कि शायद अब करोड़ों में हैं पूरी दुनिया में, तो जितने लोगों को फ़ायदा हो जाए। मैंने भी ये फ्री रिसोर्स दिया है लोगों को अपनी एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि चले मैं कुछ लोगों को जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते तो मैं उनको किसी न किसी तरीके से कुछ तो हेल्प आउट कर सकूँ, तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो लोगों को थोड़ा बहुत बेहतर कुछ अच्छा करने के लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ माय इंटेंशन एंड एफर्ट्स। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय योर स्नूकर। अल्लाह हाफिज़।